प्रशांत किशोर ने किशनगंज में मुस्लिमों के सम्मेलन को किया संबोधित। बोला आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने मुस्लिम बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं की, सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का लिया वोट। प्रशांत किशोर ने इजलास में बताया बीजेपी को हराने का रास्ता, बोले देश की आधी हिंदू आबाद भाजपा के खिलाफ, इनके साथ मुस्लिम समाज को जोड़कर भाजपा को शिकस्त देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपौल न्यूज 7। मैं हूं प्रमोद कुमार। चलिए खबर को विस्तार से बताते हैं। जनसुराज पार्टी ने किशनगंज के अंजुमन इस्लामिया मैदान में बिहार बदलाव इजलास का आयोजन किया। इजलास को संबोधित करने के बाद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बात करते हुए राजद और महागठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद और महागठबंधन के लोगों को अगर मुसलमान की इतनी चिंता है तो बताएं कि पिछले 30 साल से क्यों नहीं मुस्लिम बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था की। किशनगंज में कितने स्कूल यूनिवर्सिटी बनवा दिए। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जदयू को 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। मैंने पहले बंगाल में भाजपा के बारे में कहा था कि उन्हें 100 सीट नहीं आएगी और अब जदयू के बारे में कह रहा हूं। प्रशांत किशोर बोले हिंदुओं की आधी आबादी भाजपा का समर्थन नहीं करती है, उनके साथ मुस्लिम समाज को जोड़कर भाजपा को शिकस्त देंगे। इससे पहले इजलास को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी यात्रा से आज करीब 1.25 करोड़ लोग जुड़े हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम भी हैं। मुस्लिम समाज ने जनसुराज को जोड़ने में बड़ी भूमिका अदा की है, इसके लिए आपका शुक्रिया करते हैं। मुसलमान समाज के लोग आज तक लालटेन का तेल बनकर जलते रहे, लेकिन अब लालटेन की रोशनी बुझने वाली है। उन्होंने कहा कि आपके वोट की बड़ी कीमत है, इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बनिए। हम लोग हैं, आपके लिए लड़ेंगे। आप अल्लाह को छोड़कर किसी से मत डरिए। आपने इतना सब कुछ देख लिया, भाजपा मोदी योगी का शासन, यूसीसी एनआरसी देख लिया, अब क्या डरना है। प्रशांत किशोर ने सम्मेलन में कहा कि भाजपा को सिर्फ 40% हिंदू समाज का वोट मिला है। हिंदुओं की आधी आबादी ऐसी है जो गांधीवाद, बाबा साहब, लोहिया, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है। यह लोग कभी भाजपा का समर्थन नहीं करते। गांधी को लोहिया या समाजवाद या कम्युनिस्ट विचारधारा मानने वाले लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, भाजपाइयों ने नहीं लड़ी। अगर ऐसे हिंदुओं के साथ 20% मुस्लिम आ जाए तो जो समीकरण बनेगा वह भाजपा को हरा देगा। जनसुराज की कोशिश है कि उन हिंदुओं के साथ मुस्लिम समाज को जोड़कर भाजपा को शिकस्त दी जाए। एमपी हैं जी जावेद साहब जी, 2 बार से। अभी राहुल गांधी भी आए थे जी, नहीं आए, यहाँ नहीं आए, किशनगंज में आए जी। आप लोग क्यों नहीं मामला उठाए? हम लोग तो मामला ये अभी तक हम लोग तो अभी ये 14 साल में एक बार ये लोग जब असरारुल हक जिंदा थे तो उनकी कोशिश से सब लोग मिलके एक बार वहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था दिल्ली में। जमीन को एक्वायर करने में सर ललन यादव जी का बहुत बड़ा योगदान। ललन यादव जी मुर्शिदाबाद में खुला था, साथ ही पर्यावरण में, दूसरा है मुर्शिदाबाद में, तीसरा यहाँ। दोनों सेंटर वहाँ पे खूब अच्छे से चल रहा है, प्रॉपर्ली चल रहा है। लेकिन यहाँ किशनगंज का जो मामला है अभी तक वैसे लंबित पड़ा हुआ, वो इस पर जो है कुछ काम नहीं हो रहा। सिर्फ 10 करोड़, वो भी तस्लीमुद्दीन साहब उस वक्त थे एमपी, और तस्लीम साहब जाकर जमीन मोदी से इतने सैकड़ों करोड़ एकड़ जमीन 10 करोड़ में ही एक्वायर हो गया है। नहीं सर, ये गवर्नमेंट दिया जमीन ना, जमीन तो बिहार सरकार। इसको 30 बरस से यहाँ पे मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लेने का आदत लगा हुआ है। उनको ये जवाब देना चाहिए कि 30 बरस से जनसुराज नहीं था, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था की। यहाँ कितना स्कूल, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्री लगाया इन लोगों ने, तो क्या वो सब भाजपा के बीच ही है? अगर भाई एक एक करके यहाँ गठबंधन के लोग को मुसलमानों की चिंता है तो जरा मुसलमानों से पूछिए कि पिछले 30 बरस से महागठबंधन के लोग, राजद के लोगों ने सीमांचल के मुसलमानों के लिए क्या किया? कितने स्कूल खुले, कितने सरकार में आने की अगर जदयू 25 सीट लाती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आपने नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया,
और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा। वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। नहीं ये एएमयू तो सिर्फ नाम के लिए ही है। आप देख ही रहे हैं, आपका कैमरा है, एक गेट लगा हुआ है यहाँ। जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 2012 में सोनिया गांधी ने इसकी शायद यहाँ आई थी। सोनिया गांधी यहाँ आई थी, सोनिया गांधी आई थी। और आप देखिए कि यही स्थिति है कि 2012 में सोनिया गांधी ने जिस चीज़ की शुरुआत की है सो कॉल्ड, वो आज तक यहाँ सिर्फ एक गेट है। और यहाँ मुसलमानों का वोट लेकर किशनगंज से 2 बार कांग्रेस के एमपी हैं। ये सो कॉल्ड मुसलमानों के रहनुमा लोग हैं। और 12 से आज 25-13 बरस हो गया और गेट के आगे कुछ नहीं है, जैसा ये लोग बता रहे हैं। हम तो यहाँ के कोई विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन जो बात ये लोग बता रहे हैं हम सुन रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने ज़मीन दे दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने उस समय सोनिया जी के इसके शुरुआत करने के बावजूद केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। उसके बाद से मोदी जी की 2014 सरकार है तो उन्होंने पैसा नहीं दिया होगा और कोई इनकी बात उठाने वाला है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे आप? सरकार इस पे क्यों? हम कोई अपील नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अपील करने से सब काम थोड़ी ना होता है। हम तो यहाँ के लोगों से अपील करेंगे कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो जैसा ये बता रहे हैं कि इसके साथ पोलावरम और मुर्शिदाबाद में भी ये बनाया गया, वहाँ पर शुरू हो गया। अगर आप लोग खुद सक्रिय नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो अपील करने से कोई थोड़ी कुछ मिलता है। भी मनसा साफ नहीं इसको लेकर के। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने तो जैसा ये लोग बता रहे हैं जमीन उनको देना तो जमीन दे दिया है। अब अगर ये नहीं बन रहा है तो यहाँ के जो एमपी महोदय हैं, कांग्रेस यहाँ की नुमाइंदगी करती है, उनके नेता सोनिया जी ने इसकी शुरुआत करी है। उद्घाटन तो क्या कहेंगे, इसका शिलान्यास क्या किया था, भूमि पूजन किया होगा। तो सोनिया गांधी को वहाँ पर विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए पार्लियामेंट में। हम लोग की आवाज़ तो बहुत छोटी है, लेकिन हमारा स्टांस कुछ नहीं होगा। हमारा स्टांस वही होगा जो सबको बता रहे हैं कि अगर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सजग नहीं होगा तो यही होगा। इसके लिए दोषी जितने राहुल गांधी हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, उतने ही दोषी किशनगंज के लोग भी हैं। जब आपको अपनी चिंता ही नहीं है, वोट लगातार एक ही आदमी को देते रहिएगा तो यही दुर्दशा होगा। इसके इतर आज आपको किशन